अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शर्जील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कैनामेटिक्स का टॉपिक है 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। इसको आसान करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पिक्टोरियल वे क्या होता है। जो हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक तस्वीर की शक्ल में जब देते हैं तो उसे कहते हैं पिक्टोरियल वे। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी जो एक हमारे पास ग्राफ है उसको शक्ल देते हैं जब, तो उसके जो रिलेशन होता है क्वांटिटीज़ के दरमियान, उसको हमें जांचने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी पैदा होती है। जो ग्राफ है उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी के साथ कि ये बेसिकली हमें कहना क्या जा रहा है, यानी पूछ क्या रहा है, या इसके अंदर जो हमें हमारे लिए उसने जो बात समझाने के लिए की है वो बेसिकली है क्या। उसके लिए हम पिक्टोरियल का जो पिक्टोरियल है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड। और जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो हम ग्राफ की प्लॉटेड कर देते हैं तो उसको वेरिएबल्स कहते हैं। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, वेरिएबल्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। वो किस तरह कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो किसी पर इन्हिसार नहीं करती, मगर जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट पे इन्हिसार करती है। किस तरह, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम है। ये क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। बेशक आप फारग बैठे हैं मगर टाइम क्या है वो गुजरता जा रहा है। वो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है हमारे पास वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो गुजरता चला जाता है। इसके बरक्स देखते हैं कि डिस्टेंस अब कवर कर रहे हैं तो वो किस पे इन्हिसार कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे जो हमारे पास टाइम है। अगर आप जो डिस्टेंस है उसको कवर करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, फिर दोबारा से देख लें कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किसी पे इन्हिसार नहीं करती, यानी हमारे पास जो क्वांटिटी है टाइम, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद देखें डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट। और किस पे डिपेंडेंट कर रही है, इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या है, टाइम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो पहली कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो किसी पर इन्हिसार नहीं करती। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है वो क्या है, और जो वेरिएबल्स है ये किस तरह दो क्वांटिटीज़ के दरमियान प्लॉटेड होता है, और इसकी जो आगे हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह काम करती हैं। अब हमारे पास 2.5 का सब टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उसके लिए हमें ये ग्राफ डिज़ाइन करना पड़ता है। तो कह सकते हैं हम जब हमारे पास डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और स्पीड जो है हमारे पास उसको हम वेलोसिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो कि किस तरह, तो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें
और उससे जो बैकवर्ड लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इन चारों को डिटेल के साथ टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, वहाँ हमने ये जो हमारे पास चारों हैं इनको, जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको डिटेल के साथ देखा था। तो हम इसको वेलोसिटी के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस while vertical axis shows the distance covered by the object। लास्ट बोर्ड पे हमने देखा कि हमारे पास दो क्वांटिटी होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। वो भी हम इस ग्राफ में देखेंगे कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किस तरह काम करती है। तो बेसिकली जब हम टाइम को रिप्रेजेंट करें तो हमें जो हमारे पास आता है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम को जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहाँ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और डिस्टेंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहाँ करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, अब ये हुआ कि जो हमारे पास ये टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस तरह, जो हम टाइम लास्ट पार्ट में भी हमने देखा कि टाइम इंडिपेंडेंट है, वो चलता जाता है, किसी दूसरे से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप फारग बैठे हैं फिर भी टाइम गुजर जाएगा। लेकिन जब आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है कि इतने वक्त में हमने इतना फासला कवर किया। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का किस तरह डिज़ाइन करते हैं और कहाँ कहाँ इसको लिखते हैं इसकी समझ आ गई। इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को। सो लास्ट बोर्ड में हमने देखा कि जो हमारे पास टाइम ग्राफ होता है उसको, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा तो क्या डिस्टेंस कवर होगा या टाइम उसको काउंट किया जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं एक ग्राफ की मदद से। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है जी, टाइम सेकंड के साथ और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको मीटर के साथ करते हैं। फिर फर्स्ट मैं ये कहता हूँ इसके पॉइंट, ये हमारे पास है 5 सेकेंड, ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड, और ये आ जाता है हमारे पास 15 सेकेंड, और ये आ जाता है 20 सेकेंड। इसी तरह हम इधर भी पॉइंट बनाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर, ये लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो क्या हमारा डिस्टेंस कवर होता है या नहीं होता। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने पीछे भी देखा है लास्ट बोर्ड पे भी कि जब डिस्टेंस कवर ना हो रहा हो फिर भी टाइम जो हमारा है वो काउंट होता है। तो देखते हैं कि जब एक बॉडी रेस्ट में है तो वो डिस्टेंस नहीं कवर करती, बल्कि वो जो हमारे पास टाइम है वो कंटिन्यू रहता है। बेशक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करे या ना करे, मगर वो जो हमारे पास टाइम है वो हमेशा कंटिन्यू ही रहता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मूव किस तरह कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। The speed of an object is said to be constant if it covers equal distances in equal intervals of time। तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है जी, उसके ऊपर हम देख लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो मीटर में होता है और जो हमारे पास टाइम होता है वो क्या होता है, सेकंड्स में।
ठीक है जी। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पॉइंट बनाते हैं। बिलफर्ज जो हमारे पास पॉइंट जो है ये 5 सेकंड है, और ये जो हमारे पास टाइम है ये 10 सेकंड है, और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 15 सेकंड, और लास्ट पे हम ले लेते हैं 20 सेकंड। और इसी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है इसके भी पॉइंट बना लेते हैं। जो हमारे पास पहला पॉइंट आएगा वो 5 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है वो 10 मीटर आता है, और थर्ड वन 15 मीटर, एंड द लास्ट इज 20 मीटर। अब हम जब इसको देखते हैं तो हमारे जो पहले 5 सेकंड हैं उसमें जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हुआ, 5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास नेक्स्ट 5 मीटर कवर होंगे तो उसमें हमारे पास जो हमारा टाइम होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली 10 सेकंड। तो हम इसको भी शो कर देते हैं। और हमारे पास जो थर्ड है 15 सेकंड, तो उसके लिए भी हमें कितना टाइम लगेगा, वो हमारे पास आ जाएगा 15 सेकंड। 15 मीटर को कवर करने के लिए हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो कितना आ रहा है, 15 सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास लास्ट टाइम है उसको भी हम शो करते हैं। तो उसके लिए हमें 20 सेकंड चाहिए 20 मीटर्स को कवर करने के लिए। अब देख सकते हैं कि कुछ अब हमारे पास यहाँ पॉइंट बन गए हैं, और ये जो पॉइंट हैं इनको आप मिला दें। ठीक है जी। अब ये जो ए पॉइंट से हम इसको नाम दे सकते हैं ए और बी। बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है इसमें हम देखेंगे जो हमारी स्पीड है वो किस तरह कांस्टेंट रहती है। जो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है उसको किस तरह मेजर करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल होता है। जो हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन ए और बी। अब क्या आएगा कि वो किसके, स्लोप ऑफ लाइन जो है हमारी वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो हमने कवर किया है वो आ जाएगा 10 मीटर, और जो बिलफर्ज हमने टाइम दिया वो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। तो ये कट ऑफ हो जाएंगे और आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये थी कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो कितना डिस्टेंस कवर होता है, और टाइम हमारे पास जो है वो मुसलसल कंटिन्यू रहता है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे या ना करे। और उसके बाद जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट, जो उसकी स्पीड है वो किस तरह कांस्टेंट रहती है। हमने एक ग्राफ देखा जिससे हमारा जितना हमारे पास टाइम टेकन होता है उतना ही हमारे पास जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस कवर होता है। उसके बाद हमने मैथमेटिकली देखा कि किस तरह एक जो हमारे पास स्पीड है कांस्टेंट रहती है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल कांस्टेंट, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है मगर उसकी स्पीड और जो उसका डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, कि यानी कि उनकी जो हमारे पास स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी कम है और कभी ज़्यादा है। तो उसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो किस तरह डिज़ाइन होगा उसको देखते हैं। रैंडमली हम एक ग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आ गई। उसके बाद यहाँ से हम एक टेंजेंट को गुजारते हैं। बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल और या किसी लाइन को
जो टच करता है वो हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट आता है। यानी कोई भी सर्कल या कोई किसी भी लाइन को क्रॉस करे तो उसे हम, जो लाइन क्रॉस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो इसको हम क्रॉस करवाते हैं जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके साथ अब हमने इसका फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी है जब हम इसका डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो इसके लिए हम इसको मिला देते हैं। ठीक है जी, अब इसको नीचे ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, बेसिकली इसको हम पॉइंट दे देते हैं, ये बिलफर्ज इसको हम देते हैं P Q R और इसको दे देते हैं S। ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास टाइम है उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसकी स्पीड कितनी है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि जो हमारे पास टाइम है वो कितना कवर हो रहा है, क्योंकि उस ऊपर कहता है कि वो इक्वल नहीं है, यानी वो जब जितनी स्पीड है उस हिसाब से जो टाइम कवर हो रहा है, कभी वो यानी 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर सफ़र तय कर रहा है और दूसरे जो हमारे पास घंटा है उसमें वो 15 किलोमीटर सफ़र तय करता है। तो वो कहता है कि एवरेज निकालो कि जो हमारे पास टाइम है वो कितना ले रहा है। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ पॉइंट है वो कितना है। पॉइंट स्पीड ऑफ पॉइंट P पॉइंट P इज इक्वल टू QR और RS। QR और RS। तो बेसिकली जो हमारे पास QR है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 मीटर। और जो हमारे पास RS है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो टाइम हमारे पास कितना है, 15 सेकंड। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आपने देखा कि कोई जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है तो हम उसको किस तरह ग्राफ के ज़रिए शो करते हैं, और जब वो मूव कर रहा होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो उसकी स्पीड किस तरह हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। देन हमने देखा कि जब हमारे पास इक्वल जो टाइम और डिस्टेंस नहीं आता, स्पीड जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती, तो तब हम किस तरह इसको जो हमारे पास ग्राफ है इसको ड्रा करते हैं और मैथमेटिकली किस तरह देखते हैं कि किस तरह किसी टाइम को फाइंड आउट किया जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।